ये हुजूम जो देख रहे हैं, सैकड़ों महिलाओं और पुरुष जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, ये बाढ़ प्रभावित है। और ये पेटडुमरिया पंचायत का मिल्की गांव है, जो शायद वार्ड 1 या 3 के अंतर्गत आता है। 1 से लेकर 3 वार्ड 1 से लेकर 3 के ये तमाम जो है ग्रामवासी पुरुष और महिलाएं यहाँ पर बैठी हुई हैं। ये इसलिए बैठी हुई है कि बाढ़ पीड़ित का जो रकम मिलना चाहिए, जीआर मिलना चाहिए, अनुदान मिलना चाहिए। जो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि 5 अरब से ज्यादा 18 जिला, बिहार का 18 जिला बाढ़ से प्रभावित हुआ। और ये दो चरण में तकरीबन जो है 5 अरब से ज्यादा मुख्यमंत्री ने जो है ग्रांट रिलीफ भेजा है तमाम जिलों के अंचल और मुख्यालयों में। बावजूद इन तमाम लोगों के पास जो है 7-7 हजार रुपया जो जीआर मिलना चाहिए, उनको अब तक नहीं मिल पाया है। इसीलिए ये जो महापंचायत गांव के तमाम लोगों ने एक बैठ करके निर्णय लिया है कि हम लोग को अगर अंचल से न्याय नहीं मिलता है, अंचलाधिकारी जो डॉक्टर हर्षा कोमल है, उनके जो तानाशाह रवैये की वजह से आज ये जो महापंचायत रखा गया है कि राशि समुचित आ चुका है। सरकार और प्रशासन का ये मानना है कि सभी जगह भागलपुर में तकरीबन जो है 70 करोड़ ये राशि आया है, जिसमें से अगर हम साकुंड की बात करें तो यहाँ पर 4000 अंचल का ही रिपोर्ट बताता है कि 4000 सैलाब मुतासरीन है, बाढ़ प्रभावित है, उनको 7-7 हजार का अनुदान मिलना चाहिए। लेकिन लोग बताते हैं कि यहाँ पर 10% लोगों को भी नहीं मिला है। यहाँ साकुंड प्रखंड में 6 पंचायत है जो बाढ़ प्रभावित है, जिसमें से पेटडुमरिया पंचायत, बेलथू, मकंदपुर, खैरा, आपके दरियापुर और कई बेलथू, ये तमाम जो पंचायत है उनके जो हजारों लोग बाढ़ प्रभावित है। यहाँ पर तमाम जो जनप्रतिनिधि बैठे हुए हैं और इन लोगों का यही मानना है कि अगर ये बाढ़ प्रभावितों का जो हक है जो है हमारे जो गाढ़ी कमाई है, उसी के एवज में हमारा ही पैसा हमको दिया जाना है। लेकिन उस पैसे का जो गसब किया जा रहा है, जो मारा जा रहा, बेईमानी किया जा रहा, उसको लेकर के ये तमाम लोग बैठे हुए हैं और काफी आक्रोशित दिख रहे हैं कि इनका क्या जो नेक्स्ट प्लान है। क्योंकि अब पैसा काफी दिन हो गया लेकिन अब तक पैसा नहीं मिल रहा, किसी के खाते में नहीं आया है। तो यहाँ पर जन संसद के जो संरक्षक हैं अजीत भाई, वो भी बैठे हुए, वो भी सुल्तानगंज से चल के आए हैं। तो इनसे हम जानना चाहेंगे कि आप इस महापंचायत में आज पेटडुमरिया के 3 वार्ड 1, 2 या 3 के तमाम लोग यहाँ पर हैं और आप भी यहाँ पर आए हुए हैं, तो क्या मामला है और किस मुताल्लिक आप आए हैं सर? लगातार ये खबरें मिल रही थी कि साकुंड प्रखंड की जो अंचलाधिकारी है उनका रवैया मनमानापूर्ण और अनियमितता से भरा हुआ है और लगभग सभी पंचायतों की जनता पीड़ित है अंचलाधिकारी के इस रवैये से कि सही तरीके से लाभुक का चयन नहीं किया गया है और पीड़ितों को छोड़कर जिनके साथ सांठगांठ हो गई उनको राशि दी जा रही है। यह भी सुनने के लिए मिल रहा है कि जिनके साथ सांठगांठ हुई, कहीं 1000, कहीं 2000, कहीं आधी राशि तक दलाल ले रहे हैं और दलाल के माध्यम से अंचलाधिकारी तक जा रहा है और लाभुकों का गलत नाम भी सूची में जोड़ा जा रहा है। तो मेरी जिलाधिकारी और सरकार से मांग होगी कि निगरानी से इनकी जांच करवाई जाए, डॉक्टर हर्षा कोमल के संपत्ति की भी जांच करवाई जाए। तो जो लोग बाढ़ प्रभावित है उनके खाते में रकम नहीं जा करके जो गैर बाढ़ प्रभावित है उनके खाते में पैसा जा रहा है। और इस तरह से एक नहीं बल्कि सैकड़ों लोगों का ये आरोप है। यहाँ पर कुछ और लोग और बैठे हुए हैं। आपका क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम दिलीप कुमार मंडल हुआ। हम पूर्व पंचायत समिति हैं और वर्तमान पंचायत समिति प्रतिनिधि भी हैं। तो आप यहाँ पर जो महापंचायत लगाए हुए हैं, तो इसमें कौन कौन से मामले को लेकर के आप जो है अपनी बात रख रहे हैं और लोगों को बता रहे हैं? मैं इस पंचायत के पंचायत समिति प्रतिनिधि होने के नाते जब से गंगा में जलस्तर की बढ़ोतरी हुई तब से प्रत्येक वार्ड का भ्रमण किया, देखा कि मैंने पानी का रूप अग्रतर होते गया तो मैंने इसकी जानकारी सीओ मैडम को दिया, लेकिन मेरी बात को अवहेलना किया और जो दलाल लोग हैं उनकी तरजीह देके उनके माध्यम से काम करवाया। और ये जो बाढ़ राशि है इनमें भी उनके द्वारा
पंचायत में दलाल दलाल को बहाल करके वैसे लोगों को राशि दिलवाया गया जो 2000 से 3500 रुपए का उसको घूस दिया, वैसे लोगों को लाभ दिया गया। सरकार तो कहती है कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए जो बाढ़ प्रभावित है सीधे उनके खाते में जाएगा, तो फिर ये बिचौलिया और मध्यस्थ कहाँ से आ गया? तो यहाँ पर जो बिचौलिया लोग हैं उन्होंने साफ जनता से कहा वहाँ अंचलाधिकारी का मांग है, जो पैसा देंगे उन्हीं का काम होगा। तो हमारी जनता तो अनपढ़ लोग हैं, मजबूरन इस तरह का करना हो। तो इन्होंने कहा कि अंचलाधिकारी की तरफ से जो निर्देश था, जो भेजे गए कर्मियों को कि जो पैसा दे उन्हीं का जो है नाम दर्ज होगा दस्तावेज में, वरना किसी दूसरे तीसरे के खाते में पैसा नहीं जाएगा। और भी यहाँ पर जनप्रतिनिधि है और ये कोई परिचय के मोहताज नहीं है। ये जन स्वराज के प्रखंड अध्यक्ष प्रदीप मंडल जी हैं और इस पैडोमनिया माल के पूर्व मुखिया भी है। तो मुखिया जी, एक बड़ा महापंचायत आपने आहूत किया है, लोगों को बुलाया है, तो यहाँ कुल कितने लोग बाढ़ प्रभावित हैं इस पंचायत में? सर्वप्रथम हम बता देना चाहेंगे कि ये बैठक हमने आहूत नहीं किया, ये पब्लिक ने स्वतः आहूत इसलिए हुआ कि लोगों में आक्रोश है, लोगों में जो व्याप्त दुख है कि हम लोग 2 महीना तक इस पानी का, बाढ़ के पानी का दंश झेले हैं। हमको पैसा नहीं मिल करके वैसे लोगों को मिला जो पानी का अंश मात्र तक नहीं देखा है, उसको किसी तरह का कोई प्रभाव नहीं बाढ़ के पानी से, वैसे लोगों को ये वर्तमान अंचल अधिकारी घूस लेकर के उसको पैसा वितरण कर रहे हैं। अब आपका सवाल था कि ये सीओ ने डायरेक्ट उसके खाते पर ट्रांसफर होना है तो घूस कैसे लिया? हम बता देना चाहेंगे, चूंकि हमने भी जानकारी लिया है कि इस सीओ मैडम ने शुरुआत किया लोगों में हलचल मचाने का कि प्रतिनिधि को बुला करके 10 लोगों पर ट्रांसफर कर दो एक वार्ड में। अब 10 लोगों को पैसा गया और अपने बिचौलिया प्रतिनिधि जो उनके 60 गांठ में हैं उनको बुलाया और कहा कि 10 लोगों का पैसा भेज रहे हैं, इससे पैसा तहसील करके लाइए तो अगला आदमी को भेजेंगे। क्योंकि वैसे प्रतिनिधि को हम जानना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं सभा के माध्यम से, तुमको कैसे पता हुआ कि किन लोगों पर पैसा गया? उसी के घर पर तुम पैसा मांगने जाता है। जनप्रतिनिधि तो जनता के सेवक होते हैं, हमदर्द होते हैं, कुशलक्षेम पूछने वाले होते हैं। तो अधिकारी के साथ उनकी मिलीभगत कैसे हो गई? क्या दूसरे बार उनको चुनाव में नहीं आना है, नहीं उतरना है? अब आगे क्या होगा? अब तो कहता है कि जब तक है जिंदगी तब तक मौत से जियो, बाद में क्या होगा देखा जाएगा। पहले लूटो फिर लुटाओ, ऐसी सोचे कुछ प्रतिनिधियों की आज के डेट में है कि पहले लूटो और फिर लुटा करके फिर लूट लेंगे, ये सोच है। ये अभी जो माहौल है तो अभी काफी लोगों में आक्रोश व्याप्त है। साकुंड में अंचल प्रखंड में लगातार धरना और घेराव का कार्यक्रम चल रहा है। यहाँ पर आपने जो आहूत किया है, जो आप ही के शब्द में कहे कि स्वतः लोग आए हैं और इस सभा को उन्हीं के द्वारा आयोजित किया गया है। तो क्या अब दूसरा प्रक्रिया, दूसरे फेज में आप क्या करने जा रहे हैं? क्योंकि अंचल में अंचलाधिकारी तो अब सुन नहीं रही है, तो अब आगे की कार्रवाई रणनीति आपकी क्या होगी? आगे जो राशि सीओ के माध्यम से लूटा गया है, यानी आधे रकम की वसूली किया गया है, इसके लिए हमारी जनता ने यह निर्णय लिया है कि इसके लिए हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे, आमरण अनशन करेंगे। जिलाधिकारी, आपदा प्रबंधन पदाधिकारी, आपदा मंत्री तक को इसका हम सूचना देंगे और जन आंदोलन को तेज करेंगे। जब तक ये भ्रष्ट अंचल अधिकारी पर जांच की कार्रवाई नहीं हो जाती है, इस पर प्राथमिकी दर्ज नहीं हो जाता है, तब तक हम लोग आंदोलन को तेज करते रहेंगे, आगे बढ़ाते रहेंगे, हम पीछे कदम नहीं हटाएंगे। तो इन्होंने कहा कि आंदोलन हम तेज करेंगे जब तक के अंचलाधिकारी, इन्हीं की बात को कहें कि भ्रष्ट अंचलाधिकारी के खिलाफ जब तक लोगों को गोलबंद करके उन पर जो है वरीय अधिकारियों से कार्रवाई नहीं करवा दिया जाता है, तब तक इनका आंदोलन निरंतर निर्बाध रूप से यूं ही चलता रहेगा। और मैं बता दूं कि साकुंड के अलावा भी भागलपुर में कुल 16 प्रखंड है, आधे से ज़्यादा ये बाढ़ प्रभावित भागलपुर रहा है। 2 दफ़ा बाढ़ आया है, पहली दफ़ा भी आया, दूसरी मर्तबा जो अगस्त में आया, और जो अगस्त में आया वो काफ़ी भयाक्रांत और भयावह
हुआ, हाहाकार मचाते हुए यहाँ पर काफ़ी लाखों रुपए का नुकसान हुआ। और मैं फिर आपसे प्रदीप मंडल जी ये पूछना चाहूँगा कि नीतीश कुमार तो कहते हैं कि हम जो है कृत संकल्पित हैं लोगों के लिए, किसानों के लिए, आम आवाम के लिए, और उनके हर घर जो बाढ़ प्रभावित है उनके यहाँ पैसा डायरेक्ट टू बेनिफिट टैक्स पहुँच रहा। पिछले दिनों कटिहार में गए थे तो उन्होंने बहुत सारे बाढ़ प्रभावितों को पैसा भी दिलवाया डीबीटी के जरिए। हम सरकार को यह अवगत कराना चाहते हैं कि आपके राज्य में, आपके शासन में जो आज पदाधिकारियों का मनोबल बढ़ा हुआ है, ये पदाधिकारीगण ही अपना मनमानी राज चलाते हैं, जो इच्छा होता है सो करते हैं, चूंकि गलत भी करते हैं। आज खुले रूप में अंचल में जाति आवासी बनने में लूट किया जाता है, लेकिन उसके ऊपर खिलाफ में कोई बोल नहीं सकते हैं। जो लोग आवाज उठाते हैं उस पर मुकदमा की जाती है। तो ये अधिकारियों की जुग आ गया है। परिमार्जन कराने के लिए लोग जाते हैं कि मैंने रसीद हमको ऑनलाइन कटाना है, तो उसमें 1000, 2000, 5000 तक का वसूली किया जाता है। जनप्रतिनिधियों पर लगातार मामला दर्ज कराया जाता है। तो कहीं न कहीं जनप्रतिनिधि का जो काम जनता की सेवा था वो मेवा लूटने में लग गए, अधिकारियों की हिमायत करने लग गए। तो क्यों नहीं उन पर FIR होगा, क्यों नहीं उन पर मामला दर्ज होगा? एकदम मामला दर्ज होना चाहिए, क्योंकि जो प्रतिनिधि उसके खिलाफ में जाते हैं, जनता का आवाज उठाते हैं, उस पर मुकदमा होता है। और जो उसके साथ मिल करके लूटने का काम करते हैं सो तो मजा लूट ही रहे हैं, अधिकारी भी और प्रतिनिधि भी। ये तो ग्रांट रिलीफ का हो गया, अनुग्रह अनुदान का। लेकिन नीतीश कुमार ने कल ही कहा है कि दीपावली से पहले जो फसल क्षतिपूर्ति हुआ है उसका राशि पहुंच जाएगा सभी किसानों के खाते में। जब ये सहायता राशि 7000 ही नहीं पहुंच पाया, जैसा कि मुझे मालूम हुआ कि 10% लोगों तक भी नहीं पहुंचा है, तो वो फसल क्षतिपूर्ति फिर कैसे पहुंचेगी? इसमें भी लूट होगा। जो लोग पैसा देंगे उसका ऑनलाइन होगा, उसका जांच होगा, उस पर सिग्नेचर होगा। क्योंकि बिना किसान सलाहकार का, बिना पदाधिकारी के जांच का वह ऑनलाइन भी नहीं होगा। तो जिससे पैसे की बात होगी, जो पैसा कबूलेंगे कि आप हमसे इतना ले लीजिए, आधा ले लीजिए, 25% ले लीजिए, उनका काम होगा, बाकी किसानों को पैसा नहीं मिलेगा। तो घूम फिर करके बात जो है भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी पर आकर के ठहर जाता है कि रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार जो रकम देगा उसी के खाते में पैसा जाएगा। तमाम माताएं और बहनें कई घंटों से यहाँ पर बैठ करके सुन रही हैं। तो हम माताओं से जानेंगे कि क्या आप लोगों को सहायता राशि मिला? क्या नाम है माता जी आपका? मिला आपको फसल क्षति का राशि 7000 रुपया खाता में आया? अकाउंट चेक कर लिया? नहीं आया। आपका क्या नाम है? आपके खाते में आया? तमाम लोगों के खाते में किसी के पास आया? यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में महिलाएं हैं, लेकिन किसी के खाते में नहीं आए। और ये जो है वार्ड है काफी बाढ़ प्रभावित है। इधर अब हम पुरुषों को दिखाएंगे, इनसे भी अब जानेंगे। क्या नाम होगा आपका? ज्योतिष कुमार मंडल। ज्योतिष जी, आपके खाते में पैसा आया? नहीं आया। नहीं आया। वो मोदी जी का जो वादा था 15 लाख वाला, वही हो गया क्या? अब तक जुमला था क्या नीतीश जी का? मोदी जी वाला वादा हुआ कि खाली हाथ देंगे, दिया ही नहीं। हाँ तो चेक कर लिया ना? बिल्कुल चेक कर लिया। नहीं आया? नहीं आया। क्यों नहीं आया? आपका तो प्रभावित था ना? क्यों नहीं आया? इसलिए नहीं आया कि जिन्होंने उसको रिश्वत दिया उसके खाते में पैसे गया, जिन्होंने रिश्वत नहीं दिया उसके खाते में पैसा नहीं गया। तो आप रिश्वत नहीं दिए थे? नहीं। अच्छा, तो ये तो एक इनका कहना। और आपके खाते में नहीं गया है? नहीं गया है। नहीं। तो अब क्या आप लोग कीजिएगा? पैसा नहीं आया है, कहाँ कीजिएगा? ब्लॉक में करेंगे। ब्लॉक में कीजिएगा तो सबको तो जेल में डाल देता है, मामला दर्ज जाएगा। सब जाएंगे, हम भी जाएंगे, सब जाएंगे। डर नहीं लगता। अधिकारी पहले जो है अधिकार है तो क्यों ना अधिकार लेंगे? अधिकार है तो क्यों डर लगेगा? अधिकार की तो बात कब न होगा ना, जब सुनने वाला कोई अच्छा अधिकारी बैठा हो, सरकार और सत्ता में कोई अच्छा जो है शासन हो। एक को पकड़ेगा सब जाएंगे, सब जाने के लिए तैयार है। तैयार है। हाँ तो क्या नाम है आपका चाचा? मिथुन देव मंडल। आपको मिला? नहीं। इनको भी नहीं लिया। कितनी उम्र है आपकी?
70। 2016 में भी बाढ़ आया था ना, उसका भी पैसा मिला कि नहीं? बताइए। नीतीश जी कहते हैं कि हम जो है खास करके किसानों के लिए, गांव के लिए, आम आवाम के लिए सोचते हैं, लेकिन 2016 का भी इनको नहीं मिला है। तो क्या आप कहिएगा? सरकार तो कह रही है कि हम भेज रहे हैं 5 अरब 500 करोड़ से ज्यादा ये ग्रांट रिलीफ का जो है रिलीज हुआ है। पैसा पता है? नहीं बताइए। इनको कुछ नहीं पता है बेचारे को, इन लोगों को पैसा। क्या नाम है? क्यों आप सर झुका के बैठे हुए? अजय मंडल हुआ नाम। अरे अजय मंडल को सांसद, तो सांसद लोग से नहीं बोलते हैं? किससे बोलेंगे? यहाँ जब जो मिलने वाला था 7,000 वो भी नहीं मिलता है, किससे बोलेंगे? भाई आपके कौन हुए ये MP? नाम तो MP MLA दोनों जदयू के हैं और सरकार भी जदयू और भाजपा की NDA की है, तो दोनों को नहीं बोले आपने? ललित मंडल आपके विधायक हैं, सांसद गिरधारी यादव जी है, दोनों जदयू के हैं, मुख्यमंत्री करीबी है, उन लोग को नहीं बोले आप? जानेंगे तभी ना बोलेंगे। तो वोट मांगने के लिए तो आए होंगे ना। अधिकारी जो है डराती है, धमकाती है, जेल भेज देती है, तो आप जो जिसको वोट देते हैं उसको तो चोट कीजिएगा ना, उसको तो बोलिएगा ना। हाँ तो बोलेंगे ना, बोलेंगे ना, तो बोलिएगा। हाँ बोलेंगे। परिवर्तन कर दीजिएगा। परिवर्तन भी करेंगे। विधानसभा चुनाव आ रहा 2025 में, परिवर्तन भी करेंगे। जात धर्म में तो नहीं पट जाइएगा? नहीं पटेंगे जात धर्म। पक्का? पक्का। हाँ, इसीलिए जो है ना पैसा नहीं मिलता है, जात धर्म में जो बढ़ जाते हैं। और भी लोग। चाचा मिला आपको? नहीं, हमको नहीं मिला। काहे नहीं मिला? मिला कि 10 बजे रात को वार्ड आया। अच्छा। हाँ, कौन है वार्ड आपका? आपका हमारा वार्ड है धनंजय मंडल। अच्छा, क्या बोला वार्ड? वार्ड बोला कि जाकरी के 2000 टका हमरा मेला दियो, जाकरी के तो उसको पैसा काटना शाम के 4 बजे खत्म घुसी जाता। अच्छा। जब गए वहाँ देखने के लिए, जब 4 बजा तो गए। कहाँ देखने गए थे? गए थे ऑनलाइन में, जहाँ ऑनलाइन। अच्छा, ऑनलाइन कहा था कि आपके खाते में ढुक जाएगा। हाँ, पैसा नहीं दिए तो पैसा नहीं घुसा। और सबको दिया था, आपने पैसा देने से इनकार कर दिया जी। और कोई जो दिया उसके खाते में आया? हाँ, जो दिया है उसके खाता में आया, और साथे मोटरसाइकिल से जाता था और वहाँ पैसा निकासी कर, जिस समय पैसा निकासी करता था उसी समय पैसा ले रहा था। अच्छा, जिस समय निकासी उसी समय। ये 2000 रुपया मांग रहा था और भी लोगों से जो लिया, आपने नहीं दिया। हाँ। तो 2000 क्या करता है वो वार्ड? मेला देखेगा। नहीं, वार्ड कहीं आगे बढ़ाता है क्या? अपने पूरे जेब गर्म कर लेता है? अपना जेब गर्म कर लेता है। कि आगे ही बढ़ाता है? अब सीओ तो जागरी का एकदम मनमनाही काम करता है, किसी को बुझवे नहीं करता है। हाँ, सही में नहीं पूछता है। बाबा क्या नाम है? कुछ खंतर मंडल। हाँ, तो क्या हुआ? आपको भी नहीं मिला? कुछ नहीं मिला है, कोई पैसा नहीं मिला। क्यों भाई, ऐसा क्यों अंधेर कर दी होगी? करता है। नीतीश तो बोलते हैं कि 2005 के पहले अंधेर कर दी था, अंधेरा था, जंगल राज था, अब तो जो है मंगल राज आ गया। दूध दही का नदी बह रहा है NDA की सरकार में। एक पैसा नहीं। तो ये देखिए तमाम जो है हम लोग को भी नहीं मिला। पंचायत के वार्ड लोग हैं जिनका ये कहना है कि इन लोगों के खाते में एक अधल्ली भी नहीं आया, एक कौड़ी भी नहीं आया है। ये काफी आक्रोशित है ये महिलाएं, और इन लोगों का साफ कहना है कि अगर इस तरह का चलता रहा ये अनियमितता, भ्रष्टाचार और धांधली, तो हम लोग जो है DM के पास भी जा करके अपनी मांग को, अपने जो है डिमांड को रखेंगे। अगर DM की तरफ से भी हम लोग को न्याय नहीं मिल पाया तो हम अग्रतर जो है आगे जो वरिष्ठ जो अधिकारी हैं और जो भागलपुर के प्रभारी मंत्री हैं, जो आपदा मंत्री भी है संतोष सिंह, उन तक अपनी फरियाद लेके जाएंगे, उनको भी आवेदन देंगे। तो यहाँ पर आप देखिए कि सैकड़ों की संख्या में किस तरह से स्वतः महापंचायत में लोगों ने अपनी मांग रखी और सब एक स्वर में कहा कि हम लोगों को कहीं भी किसी भी तरह का जो है मदद सरकारी खाते में जो DBT का जो कहा गया था उसमें अब तक नहीं आया है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं पैटोमनिया पंचायत के वार्ड 1 और 2, 3 से सईद अनवर, धन्यवाद। फिर किसी दूसरे वीडियो में। मुर्दाबाद मुर्दाबाद।